नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। डिजायर अचीवर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं 23 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो दोनों के मान देखना है हमको ज्यामितीय विधि से। तो देखते हैं। हमको एक समकोण त्रिभुज लेना है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और हमें 0 डिग्री लेना है। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री का कोण। तो 0 डिग्री तो अब हमको न्यून कोण के जगह पर ही बनाना पड़ेगा। यहां अगर हम 0 डिग्री लें तभी कोई बात बन सकता है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? एक समकोण त्रिभुज में अगर इस कोण को अगर हम 0 डिग्री बनाएं तो फिर तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना। और दो 90 डिग्री का एंगल एक समकोण त्रिभुज में पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या? तो एक ये कोशिश किया गया है कि अप्रोक्सीमेट, पूरी तरह से 0 ना हो बल्कि 0 के काफी करीब हो, ऐसा तो हम सोच ही सकते हैं। तो इसे 0 करने के लिए या कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको इसको छोटा करना होगा, यानी कर्ण को छोटा करें। ऐसे देखिए कि ये क्या हुआ, ये कोण कुछ छोटा हुआ, ये कोण छोटा हुआ पहले से, फिर इसको और छोटा करते जाए ऐसे। तो अब आप ये देख सकते हैं, यह जो बिंदु है ए, इसको थोड़ा नीचे खिसकाना पड़ता है, यहां पर लाए, फिर यहां से यहां लाए, तो एंगल क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। इसी तरह यहां लाएंगे तो क्या होगा? ये एंगल और छोटा होगा। और क्या होगा यदि इस बिंदु ए को यहां की जगह यहां पर ही ले आया जाए? जब इसको यहां लेकर आया जाएगा तो ये पूरी तरह से एक रेखा संपाती हो जाएगा, AC BC के संपाती हो जाएगा, अर्थात ये लेंथ बिल्कुल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लेंथ हो जाएगा 0 और ये AC जो है BC के इक्वल होगा, उसी कंडीशन में ये 0 हो सकता है। तो यही करना पड़ेगा हमें। तो मान लेते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण है। अच्छा, हम कोण C को ये देख रहे थे कि यह कब 0 बनेगा। यह 0 तभी बनेगा जब ये A बिंदु B पर आ जाए, यानी AB का लेंथ 0 हो जाए। हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री तभी संभव है जब A और B संपाती हो जाए, अर्थात AB 0 हो जाए, इसका लेंथ क्या हो जाए? 0, साथ ही AC जो है BC के बराबर हो जाए, तथा AC बराबर BC। ये कहानी है हमारा। अब इस बात को हम लोग ध्यान में लें। अब हम सारे मान निकाल सकते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री। अब एंगल C हमारा हो गया 0 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा का फॉर्मूला P बाय एच। तो P देखिए, AB क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। यहां से भी देख सकते हैं 0। अब बाय H AC, तो AC लिखेंगे। अब हमारा ये वैल्यू हो गया 0।
cos 0 डिग्री। तो cos थीटा का फॉर्मूला b/h। तो b देखिए यहाँ पर c के अकॉर्डिंग b हमारा तो BC ही है, अब बाय h जो AC है हमारा, अब AC भी हमारा BC के इक्वल हो गया। अगर हम ऐसा लिखें कि AC लिख दें, अब अगली बार ऐसे लिख लें BC/BC, क्योंकि AC और BC इक्वल है, यहां से देख सकते हैं, वो मान पुट कर सकते हैं और ये कट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देखिए sin 0 का मान आ गया 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान आ गया 1। अब tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का P/B यही होता है। इसके हिसाब से P हो गया AB बाय B हो गया आपका BC। अब गौर से देखें तो AB का लेंथ क्या हुआ है, 0 हुआ है, ये देख लीजिए 0। जीरो बाय BC, रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही तो होगा। तो साइन कॉस tan का मान हम निकाल लिए 0 डिग्री पर। अब 3 मान इसके रिवर्स कर देंगे तो बाकी के आ जाएंगे। चलिए चौथा कोसेक 0 डिग्री। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p। h/p, h यहाँ क्या है, AC है, और P क्या है, AB है। अब देखिए AC अब बाय AB तो 0 हो चुका है, अब 0 से किसी चीज में भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा, ये होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। और अपरिभाषित को हम लोग सिंबॉलिक रूप से ऐसे लिखते हैं। पांचवा सेक 0 डिग्री। सेक थीटा का फॉर्मूला h/b। h हमारा क्या है, AC है, और B है हमारा BC। अब यहां देखिए दोनों बराबर है, AC और BC। तो चलिए ऊपर में AC लिए तो नीचे BC के बदले हम AC लिख सकते हैं, और ये कट पिट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक और बच गया कॉट 0 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/P। कॉट थीटा का फॉर्मूला B/P। C के अकॉर्डिंग B तुम्हारा हो गया BC और P हो गया AB। और हम जानते हैं कि AB कितना हुआ है, 0। तो BC/0, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है, ये मान ही नहीं है, अनडिफाइंड है, तो ये हमारा अनडिफाइंड, तो ये हो गया अपरिभाषित, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये हमारे मान हुए। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा है हमारा 90 डिग्री। ये